खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में एक बहुत ही बड़ी रैली निकली है जिसमें हमास के लीडर, हमास के लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान से जो जमातें हैं, लश्कर तैयबा या इस तरीके से जो जमातें हैं, उन्होंने मिल के एक रैली निकाली है पाकिस्तान साइड कश्मीर में, जिसका मकसद ये है कि इंडिया के खिलाफ खबरें आ रही है कि बहुत बड़ा कुछ प्लान किया जा रहा है। पीओके में खड़े होकर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने कहा है कि हम यहाँ सिनवार की तरह काम करेंगे और भारत के कब्जे से कश्मीर को आजाद करवाएंगे। इसके बाद पीओके के प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने पहली बार धमकी दी है कि वो पीओके में जितने भी आतंकी हैं उन्हें भारत में भेजेंगे और भारत पर हमला करेंगे। लेकिन इसके बाद जो भारतीय सेना ने किया उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। भारतीय सेना ने पीओके की तरफ से आ रहे 7 आतंकियों को कुछ ही सेकंड में जहन्नुम पहुंचा दिया। पाकिस्तान में तो लोग रोज खड़े होकर बोलते हैं असी हमास दे नाल खड़े हैं, असी गाजा दे नाल खड़े हैं। भाई गाजा बाजा लेकर आप गाजा गाजा करते रहते हैं, इवन की भीख इकट्ठी करते हैं पूरी दुनिया में गाजा के नाम पर। तो वहां के जो जिहादी हैं वो भी ले लेते थोड़े से, भाई 10-20 हजार 50 हजार आप भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है। बहती गंगा में आप भी हाथ और आप सपोर्ट भी दिखाएंगे उनको, इंस्टेड ऑफ कि उनके जो उग्रवादी हैं हमास के, उनको लेकर आप सॉलिडेरिटी डे में आप लेके खड़े होते हैं। तो गाजा के लोगों को आप क्यों नहीं ले लेते? आपको दर्द नहीं है क्या अपने उम्मा के लोगों का? देखिए सोशल मीडिया पे तो मैंने भी ये खबरें देखी हैं और वीडियोस देखी हैं कि हमास का और फलस्तीन का जो झंडा था वो लहराया जा रहा था हमारे साइड वाली कश्मीर में, ठीक है। और ये देखकर अगर आप देखें ना, अगर वाकई ही आप इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि आप हमास को साथ मिला के और फलस्तीन को साथ मिला के एक ग्रुप बना के आप इंडिया के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इंतहाई बेवकूफी है। इसके अलावा मैं इसको जालाना हरकत ही कहूंगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया, हमास के जो आतंकवादी थे, जी हाँ वही हमास जिसको इजराइल ने दड़ा दड़ा के कूटा है अच्छे से, उनके कह सकते हैं कि बढ़िया से उनका इलाज किया है, ट्रीट किया है उनको, उनका निस्ते नामूद मिटा दिया हो एक तरह से आप कह सकते हैं। वही हमास के जो भागे और दुम दबाकर भागे हुए बुज़दिल आतंकियों को पीओके में बुलाकर उनकी रैली करवा रहा था और वहाँ से इंडिया को धमका रहा था कि हम इंडिया के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, और हमारे जवानों ने 7 को ठोका वहाँ पर। दोस्तों ऐसे ही जैसे न्यूज़ पता लगी कि 7 ठोके गए हैं, तुरंत पाकिस्तान की आर्मी जो वहाँ पर परेड करवा रही थी और वो जो भागे हुए बुज़दिल आतंकवादी हमास के थे वो सब दुम दबाकर ऐसे भागे कि वहाँ कोई दिखा ही नहीं। दोस्तों तो इस पर पाकिस्तान के लोग जब पता चला तो इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों आपके हेल्प की हमको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। दोस्तों इजराइल ने हमास के जिस सबसे खतरनाक नेता याह्या सिनवार को घर में घुसकर मारा था, उसी याह्या सिनवार के नाम की कस्में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में खाई जा रही हैं। पीओके में खड़े होकर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने कहा है कि हम याह्या सिनवार की तरह काम करेंगे और भारत के कब्जे से कश्मीर को आजाद करवाएंगे। इसके बाद पीओके के प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने पहली बार धमकी दी है कि वो पीओके में जितने भी आतंकी हैं उन्हें भारत में भेजेंगे और भारत पर हमला करेंगे। लेकिन इसके बाद जो भारतीय सेना ने किया उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। भारतीय सेना ने पीओके की तरफ से आ रहे 7 आतंकियों को कुछ ही सेकंड में जहन्नुम पहुंचा दिया। ये वीडियो देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पीओके में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमास के नेताओं का जबरदस्त स्वागत किया, भारत के विरोध में जमकर नारे लगाए, मगर इन सभी आतंकियों को पता नहीं था कि भारतीय सेना की नजर इन पर है। भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर बैठी थी। आतंकियों की इसी मीटिंग के बाद पीओके के प्रधानमंत्री अनवरुल हक ने भारत को धमकी दे दी। अनवरुल हक ने कहा कि हम आतंकवादियों को भारत के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर में भेजेंगे। अनवरुल हक की धमकी के बाद करीब 7 आतंकी बॉर्डर पार करके भारत में घुसने की तैयारी कर रहे थे। ये आतंकी पीओके पार कर जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने 1 सेकंड में इन सभी को मार दिया। भारतीय सेना ने इलाके में पहले से ही लैंड माइन बिछा रखी थी। आतंकी आए और इनका पैर लैंड माइंस पर पड़ गया, सबके पर खच्चे उड़ गए। पीओके को लेकर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। हमास नेताओं का पीओके में आना कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान बड़ी साजिश करने की तैयारी में बैठा है, लेकिन इन सभी बुज़दिलों को पता नहीं है कि भारतीय सेना इनसे 100 कदम आगे है। ये जितने आतंकी भारत की तरफ भेजेंगे उतने ही आतंकियों को भारतीय सेना आसमान में रवाना कर देगी।
आतंकी जैसे जैसे आएंगे सब मारे जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे दिलशाद भाई, ये जो मैंने खबर बताई है कि हमास, क्या आपको लगता है कि हमास, लश्कर तैयबा या जो भी यहाँ पे जमातें हैं मिल के इंडिया को कोई कश्मीर में या कोई नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रही है, ऐसा पॉसिबल है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे तो मैंने भी ये खबरें देखी हैं और वीडियोस देखी हैं कि हमास का और फलस्तीन का जो झंडा था वो लहराया जा रहा था हमारे साइड वाली कश्मीर में। ठीक है। और ये देखकर अगर आप देखें ना, अगर वाकई ही आप इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि आप हमास को साथ मिला के और फलस्तीन को साथ मिला के एक ग्रुप बना के आप इंडिया के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इंतहाई बेवकूफी है। इसके अलावा मैं इसको जालाना हरकत ही कहूंगा और तो कुछ नहीं होगा। पहले हमने इसका जो खमियाजा है वो पहले भी भुगता है। हमने अफगान जंग में हिस्सा लिया है, 17,000 जाने दी है, ये नहीं दी। हमें क्या मिला? हमें कभी भी दूसरों की जंग में जो है वो शिरकत नहीं करनी चाहिए। और अभी देखे ना कि हालात कितने नाजुक है। अभी जो ट्रम्प है वो प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का, उसने क्या कहा कि मैंने गजा की पट्टी खाली करवानी है, वो गजा खाली करवाने की, ठीक है, और वो कह रहा है मैंने हमास का खात्मा करना। उसके बड़े बड़े 3 एजेंडों में से एक एजेंडा तो ये है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो इसमें किसका नुकसान है? अगर ऐसी खबरों में लेट्स सपोज अभी तो खबरें हैं, पाकिस्तान मीडिया पे ऐसा कोई ऐसा नहीं देखने को मिल रहा, आपको नहीं लगता कि हमें क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है? अगर वाकई में ऐसा कुछ नहीं तो हमारे मीडिया को बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है जी, ये फेक खबर है। ऐसे नफरतें ना मजीद बढ़े, मिसअंडरस्टैंडिंग ना इंडिया के साथ या अमेरिका के साथ ही मजीद ना बढ़े। जी देखें, ये जो आपने बात की है इसको ऑफिशियली आके अनाउंस करना चाहिए, बल्कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आके अनाउंस करना चाहिए कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक इज़हार यकजहती के लिए हो तो वो फिर एक और टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसके बावजूद आप इस टाइम जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका ने जो 3 बड़े बड़े कानून बनाए हैं ना, उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स वाला भी इशू आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे ऊपर तो दुनिया के ऊपर, हमारे ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी, ईरान की मैशत आपके सामने है, ठीक है। अगर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां अल्लाह ना करे लगती हैं तो हम किस जगह पे खड़े होंगे? हमारे पास तो इतने वसाइल और रिसोर्सेज नहीं है ना कि हम दोबारा से ऊपर उठे। जैसे अभी इंडिया को जो है वो तीसरी दफा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसने स्टेट विजिट पे बुलाया है। मुझे बताएं कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आप कमेंट में बता दें कि जिसको 3 दफा बुलाया हो, ठीक है। और उससे पहले वो फ्रांस से भी जाके मिलेगा और फ्रांस में उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई मीटिंग हो रही है। आप खुद हिसाब लगाएं कि हम किस तरफ चल रहे हैं, वो किस, एक तरफ AI की बात हो रही है, IT की बात हो रही है। आप मुझे बताएं, ये गूगल, ये माइक्रोसॉफ्ट, ये यूट्यूब, इनके CEO कौन है? ठीक है, IT, वो IT लोग उधर अगर मीटिंग्स कर रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है कि उधर मीटिंग्स हो रही हैं, वो G20 की मीटिंग हो रही है, वहाँ पे मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे दूसरे कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो आके टेक्नोलॉजी की डील्स करते नजर आ रहे हैं। हमारे साइड में क्या उस लेवल की चीजें हो रही हैं? आप तो अभी भी हमास के साथ मिलकर जो है वो इंडिया पे फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो मेरी बात सुने और दूसरी तरफ वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। हम किसी को तबाह करने के चक्कर में, किसी को बर्बाद करने के चक्कर में, किसी की चिकन नेक बंद कर दें तो ये कर दें, 7 स्टेट को तबाह कर दें, 7 टुकड़े कर दें, मुझे जो बोलने दें। इससे बेहतर नहीं कि हम अपने पाकिस्तान को बेहतर करें। हम तो यही चाहते, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हो, भारत के साथ क्यों नहीं करते?